सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, समस्याएं सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जा रहे हैं वो भी, और जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी। किसी की छोटी समस्या है, किसी की बड़ी समस्या है, और इन्हीं समस्याओं को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। हमने सुना भी है और देखा भी है, और आज भी लोगों के फोन भी आते हैं कि हमें बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाते हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई कहता है 8 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए। ना तो उनकी पेशी खत्म होती है और ना ही उनकी बीमारियां पूरी तरह से ठीक होती है। होता है तो क्या होता है, जो इस प्रकार के लोग बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जा रहे हैं, जिनकी समस्याएं तगड़ी हैं, काफी टाइम हो गया उनको धाम पे जाते हुए, और उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आराम भी रहता है, ठीक भी रहते हैं, लेकिन जड़ से बीमारी नहीं कट रही है। इसका कारण क्या है, वजह क्या है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को कि पता लगे कि किस वजह से, क्या कारण है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर इतना टाइम लग रहा है, नहीं ठीक हो रहा। लगभग 70% 80% लोग 5 महीने में, साल के अंदर अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर वो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उनकी भूत प्रेत की समस्या या किसी अन्य बीमारी की समस्या कुछ भी हो, वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे भी बचते हैं, 20%, 30% या 10%, कुछ भी आप समझ लो, जिनके कार्य असंभव होते हैं। इतना लंबा टाइम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर लगाने के बावजूद भी नहीं हो पाता है। स्पेशल मैं यही जानकारी देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि इस सवाल से मैं खुद परेशान हो जाता हूं। जब कोई मुझसे इस प्रकार के सवाल करता है कि हमें इतना टाइम हो गया सजाड़ा जाते हुए, हमारा समाधान नहीं हुआ। और ऐसे ही कमेंट भी किसी भगत जी का आया था, अभी जल्दी ही कमेंट आया था। वो बराड़ा धाम पर भी 1-2 बार आ चुके हैं और इसके बाद सजाड़ा जा रहे हैं। 3 साल उनको हो गए, लेकिन परिस्थिति वही के वही रुकी पड़ी है। क्यों नहीं समाधान कर रहे हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी? जिस प्रकार हमारे जीवन में बीमारियां दस्तक देती हैं, एक तो बिल्कुल साधारण बीमारी होती है, सर्दी जुकाम बुखार नजला खांसी या छोटी मोटी कोई चोट लगना, ये बिल्कुल साधारण होती है, जो कि हम दवाई ले आते हैं, तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती हैं कि जिनका हमें डॉक्टर के परामर्श अनुसार उसका इलाज करवाना पड़ता है। जो भी डॉक्टर हमें सलाह देता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल हमें दवाई खानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उस प्रकार से हम स्वस्थ होते हैं बीमारी में। और तीसरी कैटेगरी की भी बीमारी होती है, ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो। तीसरी कैटेगरी की जो बीमारी होती है वो असीमित काल तक चलती है। मतलब कहने का मेरा ये कि उसका कोई इलाज नहीं होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार से आप अस्वस्थ हो, चाहे आपके पेट की समस्या हो या कैंसर की बीमारी हो या बवासीर की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या अटैक की प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई ऐसी बीमारी ऐसी होती है कि जिसका इलाज असंभव हो जाता है। और अगर संभव होने वाला भी हो तो होता क्या है उसमें कि हमारे घर में अगर कोई नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज का मतलब आप समझते होंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब है कि भूत प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज हमारे घर में, हमारे शरीर पर के ऊपर है, तो वो बीमारी ठीक होना असंभव हो जाती है। डॉक्टर के बीमारी इलाज से वो बीमारी ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मेन असली बात यही है कि आपकी बीमारी वो क्यों नहीं ठीक होती है। बहुत ही बड़ा रहस्य है इसके पीछे,
और वही रहस्य मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं कि अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति है, आपका समाधान कैसे होगा। देखो, हमारे कर्म होते हैं। जीवन शैली को जीते हुए जब हम छोटे मोटे बुरे कर्म करते हैं, अज्ञानतावश या कभी कदार की जानबूझ से भी हमसे गलती हो जाती है, वो सब कर्म थोड़ी भक्ति के माध्यम से, अगर हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा पुराना कर्म अड़ा हुआ है, पुराना कर्म का मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे जीवन के ऐसे भी बुरे कर्म होते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात ही नहीं होता है, चाहे वो आपके इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के हों। इसमें ही ऐसा नहीं है कि आपका पिछले जन्म का ही हो सकता है, 5-7 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म पहले तक का ही भी कर्म चल सकता है। कहावत है ना कि जैसा हम बोएंगे खेत में बीज, वैसा ही काटेंगे। अब बीज बोकर अगर हम भूल गए, उसको सेवा नहीं करेंगे, टाइम टाइम पर देख रेख नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। तो उस परमात्मा नाम की शक्ति ने बीज बो दिया है, हम इंसानों के नाम का, व्यक्तियों के नाम का। अब इस बात का ध्यान हमें रखना है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को क्या संस्कार दें, किस रास्ते पर ले जाएं कि उनके बुरे कर्म उनके जीवन में ना आए, समस्या बनकर, परेशानी बनकर ना आए। सेम सारी यही कहानी मिलती जुलती ही है। तो हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं, जो कि मैं आपको बता दिया कि किसी भी जन्म से हो सकते हैं। ये सब तो एक बहाने हैं कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, ये भूत प्रेत बाधा है और ये स्वस्थ नहीं हो सकता, अब इसकी जान बचना मुश्किल है। हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी को खराब करते हैं और कुछ ऐसे असंभव कार्य हो जाते हैं कि हम सही मार्ग पर चलकर भी, सही मंदिर में या सही परमात्मा की भक्ति करने के बावजूद भी हमारा वो नहीं कट पाता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आप सभी भक्तों को कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी असंभव कार्य को भी संभव बनाना शुरू कर दिए हैं। असंभव कार्य का मतलब क्या है? जो आपके जीवन की विपदाएं नहीं टल सकती, जो ऊपर वाले के रजिस्टर में लिखा हुआ है कि आपके इस कर्मों की सजा ये अवश्य मिलेगी, कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कर्मों की सजा आपको अवश्य मिलेगी, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को आप समझ नहीं पाए। कोई बदल नहीं सकता का मतलब ये कि इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी आपके कर्मों को काट नहीं सकता। जो आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन रहस्य क्या छिपा हुआ है? रहस्य ये छिपा हुआ है कि आपको पूर्ण अधिकार भी मिलता है कि अपने कर्मों की सजा को आप स्वयं माफ करवा सकते हो। जिस दिन वो सजा माफ हो गई, आपका जीवन ही बदल जाएगा। माफ कौन करता है सजा? जिसने आपके जीवन की सारी कहानी लिखी है और उसका सारांश संक्षेप में बनाया है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, उसी अनुसार वो फल देता है। ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे आपके बुरे कर्म नष्ट हो सके, माफ हो सके? क्या करना चाहिए आपको ऐसा? अगर आपने बहुत ही ज्यादा बुरे कर्म किए हैं, इसके तरीके दो होते हैं। पहला तरीका क्या है
देखो, पहला तरीका बिल्कुल साधारण तरीका है, और इसी बात में मैं आपको गारंटी भी दूंगा, लेकिन गारंटी मेरी फ्री में नहीं मिलेगी। ये गारंटी फ्री में नहीं मिलती है। कहीं आप लोग सोचते हो कि हम सजाड़ा जाते हो गए, हमें 7-8 साल, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, या बराड़ा धाम आते हुए हमें 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। मुझसे इस सब से कोई मतलब नहीं। चाहे आपको 20 साल हो जाए आते हुए, 1% भी गारंटी मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि वही भगत जी गारंटी मांगे, और मांगे तो क्यों मांगे, इसके बारे में भी मुझे पता है। ये बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने स्वयं उनसे क्वेश्चन करवाया है, ताकि अन्य भक्तों को भी पता लग जाए कि गारंटी कब और कैसे मिलती है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए। जो मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूं, यही बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का मार्ग है, और इसी मार्ग से चलते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो, और असीमित काल के लिए शिव की सुरक्षा कवच के घेरे में रह सकते हो। घेरे का मतलब, जो शिव के सुरक्षा कवच का दायरा है वो बहुत ही विशाल होता है। उसके अंदर कोई अन्य व्यक्ति या अन्य कोई भी प्राणी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको क्या करना होगा, अगर आपको गारंटी चाहिए कि मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, जो असंभव कार्य है उसको पूर्ण कर सकूं, अगर हमारे किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है, निकट है, ज्यादा समय नहीं बचा है, उसको जीवन दान दिलवा सकूं, ये कार्य करना आपको बहुत ही अनिवार्य है। आप ये ना सोचो कि प्रमोद भगत जी ने ये बोल दिया कि आप 5 महायज्ञ करवा लो तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, आपका काम हो जाएगा। ये फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है धाम पर आपको। सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जो पंचद्वार बराड़ा धाम पर पंच तत्व के द्वारा महाजलाभिषेक, रुद्राजलाभिषेक, महायज्ञ आपकी समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है, किस शर्त पर किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और वही शर्त नियम आज आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद मेरी गारंटी होगी कि आपका कार्य अवश्य होगा। सबसे पहले आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु धारण का मतलब क्या होता है कि गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना। और दूसरी बात, जिसके नाम का ये महानुष्ठान, महायज्ञ आप करवा रहे हो, जब तक आप अपने जीवन की डोर उसके हाथों में नहीं सौंपोगे, आपका कार्य कैसे पूर्ण हो जाएगा, कैसे आपने गारंटी मांग ली। यहां कोई सौदा नहीं किया जा रहा है, यहां कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि हम आपके पास साथ सौदा कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कर्म करो, और आपके कर्मों अनुसार आपको उस फल को हम दिलवाने में सक्षम हो सके। सिर्फ हमारी कोशिश है, और जब हम कोशिश करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कामयाबी ना मिले। जो गुरु धारणा के नियम हैं, ये आपको धाम से ही मिलेगा। हमारे शिष्य आपको मार्ग दिखाएंगे कि यहां के क्या नियम हैं, और बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। संकेत स्वरूप में भी मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि महाकाल शिव शंकर से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारी जीवन की डूबती नैया को वही पार लगा सकते हैं, हमें जीवन दान वही दे सकते हैं, हमें अपनी विपदाओं से वही बाहर निकाल सकते हैं। इस कलयुग में बहुत ही बड़ा अनूठा कार्य चल रहा है।
बुरी शक्तियों को नष्ट करने का कार्य चल रहा है। और इसके साथ साथ ही आपको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ये अवसर दे रहे हैं कि शिव मार्ग पर चलकर और पंचद्वार बराड़ा धाम से गुरु दीक्षा लेकर जब अन्य धामों पर यह प्रक्रिया शुरू होगी तो आप अन्य धामों से भी गुरु दीक्षा ले सकते हो, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के किसी भी अन्य धाम से। लेकिन अभी फिलहाल में पंचद्वार बराड़ा धाम से ही गुरु दीक्षा दी जा रही है और सिर्फ शिव भक्ति का मार्ग सिखाया जाता है जहां से आपका कल्याण हो सके। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप अपने देवी देवता को, पितर को छोड़ो या अन्य देवी देवता की भक्ति ना करो। सृष्टि को रचने वाला इस सृष्टि को चलाने के लिए अन्य देवी देवताओं का भी निर्माण किया है, अलग अलग स्वरूप दिया है। तो हमारे कार्य सिद्ध करते हैं कौन? हमारी जीवन की शैली से जुड़े कार्य जितने भी होते हैं, चाहे हमारी घरेलू परिस्थिति से हो या हमारी शारीरिक समस्या हो या अन्य भूत प्रेत बाधा हो, इस सृष्टि के देवी देवता ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के द्वारा, अन्य पुलिस कर्मी यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है, इसी प्रकार ही शिव भी सृष्टि का निर्माण किए हैं। तो हमारी आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के देवी देवता भी बनाए हैं, अपना स्वरूप दिए हैं और वही हमारे कार्य करते हैं। तो हमें किसी भी देवी देवता को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम उस देवी देवता की भक्ति करें, लेकिन श्रेष्ठ हमारे शिव होने चाहिए, आराध्य हमारे शिव होने चाहिए, गुरु हमारे श्री त्रिलोक भारती जी होने चाहिए। अगर उनके स्वरूप में आप मुझे गुरु बनाना चाहते हो, मुझसे साक्षात वार्तालाप करना चाहते हो, मार्गदर्शन चाहते हो, तो आप मुझे भी गुरु बना सकते हैं या श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाते हो। पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आपको गुरु दीक्षा की प्रक्रिया मिल रही है। अगर आप इस मार्ग पर चलते हो, मेरे बताए हुए मार्ग पर, तब मैं 100% आपकी समस्याओं का समाधान की गारंटी लेता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, भूत प्रेत बाधा हो या कोई बीमारी हो या सीमित काल तक चलने वाली कोई समस्या हो, हर प्रकार से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो मेरा मार्ग दिखाया हुआ है उस मार्ग पर चलोगे तब, नहीं तो वही कहावत है कि बदनाम करने के लिए दुनिया पड़ी है, कि हमने यज्ञ भी करवा लिया, वो भी करवा लिया, ये भी करवा लिया, लेकिन हमें फायदा नहीं नजर आया। जिसके नाम का यज्ञ करवाओगे, जब तक उसके चरणों में नहीं झुकोगे, जब तक उसको अपना नहीं बनवाओगे, यज्ञ करवाने का आपको 1% कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, ये 5 महायज्ञ जो होता है घोर विपदाओं को टालने के लिए ही होता है। हर एक बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का भक्त ये इस बात को याद रखे कि हर किसी को यज्ञ करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग कहीं ये ऐसा ना समझ बैठे कि हम दाम पे जा रहे हैं तो हम भी यज्ञ करवाएं। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी विचार मेरी तरफ से प्रकट नहीं हुआ है। आपको स्वयं यज्ञ करना है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। जो आपकी घरेलू समस्याएं हैं, भूत प्रेत बाधा है या अन्य समस्या है, सिर्फ ओम नमः शिवाय की माला का जाप करना है, गुरु के नाम की माला का जाप करना है और महीने में एक बार उस शिव के नाम का यज्ञ करना है। 2-4 साल बाद ही आपकी जीवन शैली बदल चुकी होगी, इस बात की भी गारंटी है। लेकिन अगर आपके बुरे कर्म बहुत ही ज्यादा अड़े हुए हैं, जिसका समाधान नहीं निकल रहा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसको मैं गारंटी देता हूं कि इस 5 महायज्ञ से उसका समाधान अवश्य निकलेगा। लेकिन इससे पहले
गुरु दीक्षा वो ले और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, शिव को अपना बनाए। ये आवश्यक नहीं है कि आप मेरे पास आओ, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करो, गुरु दीक्षा लो, तभी आपका कार्य होगा। सिर्फ पंचद्वार बराड़ा धाम ही एक ऐसा धाम है जहां पर ऑनलाइन गुरु दीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। और ऑनलाइन का तरीका क्या है? जिस तरह बिना दिखाई दिए हमारे शब्द, हमारे वाक्य, हमारी फोटो, हमारी तस्वीर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच रही है, सेम इसी प्रक्रिया से आप मन के भाव से, अपने दिमाग की प्रक्रिया से घर बैठे ही गुरु धारणा कर सकते हो। अगर आपका कभी भी चक्कर लगे, धाम पर जाना हुआ, तो चरण पादुका अवश्य ले जाओ। गुरु के नाम की बाबा शीतलोक भारती जी के धाम पर वह चरण पादुका कम से कम एक रात्रि के लिए धाम पर रखो बाबा जी के मंदिर में, ताकि आपकी चरण पादुका को वो पहन सके, स्वीकार करे, और अगले दिन उस चरण पादुका को लाकर उसी चरण पादुका की सेवा करो घर में। चरण पादुका की सेवा गुरु की सेवा होती है। जिस दिन आपने यह कार्य कर दिया, आपका गुरु कभी भी आपसे दूर नहीं होने का, हर पल आपके साथ चलेगा, हर पल आपकी मदद करेगा, आपकी छोटी से छोटी अर्जी उस शिव तक पहुंचाएगा। मतलब ही नहीं होता कि जो है कि कोई भी कार्य आपका अधूरा रहे। इतनी सारी बातें मैं आपको बता दिया, तो इसका मतलब आप ये भी ना समझना कि मैं कोई टोने टोटके बता रहा हूं या ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूं कि आपके कार्य तुरंत हो जाएंगे। भक्ति की शक्ति धीरे धीरे रंग ले आती है, और जब रंग ले आती है तो कभी वो फीका नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस मार्ग पे चल के देखो, आपकी समस्याएं अगर हल ना हो तो फिर आकर मुझे आप शिकायत करना। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। जिस प्रकार आप बुरे कर्म करते हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हो, तो चाहे वो पीजीआई का डॉक्टर क्यों ना हो, साथ के साथ तुरंत आपको स्वस्थ नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट लंबा चलाता है। उसी प्रकार ही जैसे जैसे आप अपनी भक्ति स्वयं की करोगे, वो भक्ति रंग लाएगी और आपकी जीवन की समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर आप कहना कि गुरुजी आपने जो मुझे मार्ग दिखाया, इस पे मुझे सफलता हासिल हुई कि असफलता हासिल हुई, फिर मुझे बताना आप। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।